जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। फिरोजापुर बॉर्डर से उठी ये कराह अब पूरे देश का सवाल बन गई है। 9 दिन बीत गए लेकिन बीएसएफ का सपूत पीके सिंह आज भी पाकिस्तान की कैद में है। ना कोई खबर, ना कोई भरोसा। जवान के हालत क्या है कोई नहीं जानता। पिता के आंखों में बस एक सवाल, क्या मेरा बेटा सुरक्षित है? जब अभिनंदन को छुड़ाने के लिए पूरा देश सिर पर आसमान उठा लाया था, तो आज ये चुप्पी क्यों? सरकार से लेकर सिस्टम तक हर किसी से सवाल है, क्यों एक जवान की गलती को उसकी सजा बना दिया गया? जिन हाथों में बंदूक थी, आज वो हाथ मदद की भीख मांग रहे हैं। ये सिर्फ एक जवान की लड़ाई नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर सिर्फ एक जवान की नहीं है, ये हिंदुस्तान की आन बान और शान की तस्वीर है। फिरोजापुर बॉर्डर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया। बीएसएफ का जवान पीके सिंह गलती से सरहद लांघ गया और अब पिछले 9 दिन से पाकिस्तान की कैद में है। ना कोई खबर, ना कोई वापसी का इंतजार, बस इंतजार, बस चिंता। बीएसएफ ने दो बार फ्लैग मीटिंग की, बार बार पाकिस्तान रेंजर से गुहार लगाई, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, इनकार, इनकार, इनकार। क्या भूल गए हैं हम वो वक्त जब अभिनंदन को छुड़ाने के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आया था? आज वही जोश, वही आवाज कहाँ गुम हो गई? दरअसल जवान पीके सिंह कोलकाता के रहने वाले बुधवार को ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए। बीएसएफ ने तुरंत कार्रवाई की। बुधवार रात और फिर वीरवार दोपहर 2 बार फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, लेकिन पाकिस्तान हर बार टाल मटोल करता रहा। इतिहास गवाह है, जब भी कोई भारतीय जवान या नागरिक गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया तो दोनों देशों ने फ्लैग मीटिंग की और इंसानियत दिखाते हुए उसे वापस लौटा दिया। कई बार तो कुछ घंटों के भीतर ही, लेकिन इस बार हालात पहले जैसा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। इसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव आ गया है और अब उसी तनाव का असर हमारे जवान पीके सिंह पर भी दिख रहा है। इस बार ना इंसानियत दिख रही है, ना भरोसे का जवाब आ रहा है। 9 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स जवान को सौंपने से इनकार कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, अब आगे क्या होगा? पहला रास्ता, बीएसएफ और भारतीय सेना कूटनीति दबाव बढ़ाएं। पाकिस्तानी रेंजर्स से लगातार फ्लैग मीटिंग और बातचीत कर जवान की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। दूसरा रास्ता, भारत सरकार विदेश मंत्रालय के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तानी पर दबाव डाले। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस जैसे संस्थाओं को बीच में लाया जाए। तीसरा रास्ता, अगर पाकिस्तान टाल मटोल करता रहा तो भारत को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं, जैसे सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट या राजनीतिक दबाव। अब बताते हैं चौथा रास्ता, जनता का दबाव। जिस तरह अभिनंदन की रिहाई के वक्त पूरा देश एकजुट हुआ था, उसी तरह अब भी जनता की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पीके सिंह को वापस लाओ की मांग उठानी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक जवान की लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की अस्मिता का सवाल है। हमें अपने लाल को वापस लाना ही होगा और उसके लिए हर कीमत चुकानी होगी। अब देखना यह है कि सरकार क्या कदम उठाती है। क्या पहलगाम और ये जो अभी राजनीति का दौर चल रहा है, जाति जनगणना के बीच, क्या हमारे देश का जवान पीके सिंह का क्या हालत होगा? क्या वापस सरकार ला पाती है या फिर उनके घर में ऐसे सन्नाटा फैला रहेगा? तमाम ऐसे सवाल उठते रहेंगे तब तक जब तक पीके सिंह, हमारे देश का जवान जो हमें सुरक्षा देते हैं, वो वापस नहीं आ जाते। और सरकार को जवाब देना ही होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जिसमें जोश उबाल और अंदर खलबली ना मचे,
तब तक आप शांत न बैठे। हैशटैग चलाना होगा, हैशटैग पीके सिंह को भारत लाओ। अपने देश में लाने के लिए हैशटैग ट्रेंड करना पड़ेगा, तभी सरकार की आंखें खुलेगी। जब तमाम ऐसे एक्टर्स के लिए हैशटैग चल सकते हैं, आतंकियों के लिए हैशटैग ट्रेंड कर सकते हैं, फिल्म स्टारों के लिए, फिल्मों के लिए अगर हैशटैग ट्रेंड कर सकते हैं, तो एक देश के जवान, देश के लाल के लिए भी हैशटैग ट्रेंड आप कर सकते हैं। इसमें ना आपका पैसा खर्च होगा, ना ही कुछ।